हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बिज़नेस, बिज़नेस क्या है। आप सोच रहे होंगे ये तो इतनी आसान सी बात है कि बिज़नेस तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि कोई भी कारोबार किया जा रहा हो, ख़रीदो फ़रोख्त की जा रही है तो वो बिज़नेस है। पैसा कमाया जा रहा हो, पैसा आ रहा हो तो वो बिज़नेस है। जबकि अब आपको एज ए अकाउंटिंग का स्टूडेंट होने की वजह से अब आपको डिटेल में और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि बिज़नेस क्या होता है। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिज़नेस क्या है, क्योंकि अब आप बिज़नेस वर्ल्ड में आ चुके हैं, बिज़नेस स्टडीज सीख रहे हैं, तो पहले हमें ये सीख लेना चाहिए कि बिज़नेस होता क्या है, फिर ही हम बिज़नेस से रिलेटेड अकाउंटिंग और उसकी स्टडीज़ को समझ सकते हैं। तो बिज़नेस के स्टूडेंट्स 4 शर्तें हैं। अगर कोई भी काम ये 4 कंडीशंस पूरी कर रहा हो तो हम उसको बिजनेस कह सकते हैं। नंबर 1, द बिजनेस मस्ट इंक्लूड, बिजनेस में क्या होनी चाहिए, बिजनेस में कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा कोई काम ना हो कि जो बगैर एक्टिविटी के हो रहा है, कि हम सो रहे हैं और पैसे आ रहे हैं, तो बिजनेस नहीं है। पहली चीज़ ये है कि कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, कि वो जो भी काम किया जा रहा है वो लीगल होना चाहिए, कानून उसकी इजाज़त देता हो, वो एक्टिविटी लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3, उस लीगल एक्टिविटी का जो पर्पस है शुड बी अर्निंग प्रॉफिट, कि वो जो भी लीगल एक्टिविटी जो भी शख्स कर रहा है उस एक्टिविटी का मकसद प्रॉफिट अर्न करना हो, प्रॉफिट कमाना हो। और लाख आखिरी जो उसकी शर्त है बिजनेस की, वो ये हो कि उस बिजनेस में, उस काम में, उस लीगल एक्टिविटी में जिसका मकसद हम प्रॉफिट कमाना है, उसमें रिस्क भी शामिल होना चाहिए। प्रॉफिट और लॉस दोनों का रिस्क शामिल हो। बेशक कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है लेकिन लॉस का रिस्क फिर भी रहता है, तो जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों का रिस्क हो वो बिजनेस है। तो ये 4 कंडीशन जो पूरी कर रहा होगा वो बिजनेस है। अब इसको ज़रा एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ, ये एक चीज़ है बैगिंग। कोई जाता है और भीख मांगता है, तो अब देखा जाए कि बैगिंग जो है क्या वो एक्टिविटी है? बैगिंग तो कोई एक्टिविटी नहीं है। बैगिंग तो बस एक बंदा बैठा रहता है, जिसका दिल करे वो पैसे उसके टोकरे में डाल जाए, जिसका दिल करे पैसे ना दे। तो बैगिंग बिजनेस नहीं हो सकता। अलबत्ता बैगिंग करने वाले कहते हैं कि हमारा बिजनेस है, लेकिन बैगिंग बिजनेस नहीं हो सकता क्योंकि बैगिंग कोई एक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। दूसरी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्मगलिंग की। स्मगलिंग लोग करते हैं, बहुत बड़े स्केल पे की जाती है, और जो स्मगलिंग करते हैं वो यही कहते हैं कि जी हमारा बिजनेस ही यही है। लेकिन क्या ये बिजनेस है? बिल्कुल जी, स्मगलिंग तो एक्टिविटी तो है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसको स्मगलिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इलीगल चीज़ों की बाइंग सेलिंग होती है, और जो इलीगल एक्टिविटी हो उसको बिजनेस नहीं कहा जा सकता। तो बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि वो एक्टिविटी लीगल होनी चाहिए। लीगल का मतलब कानून उसकी इजाज़त देता हो। अगर लॉ आपको इजाज़त देता है कि आप शुगर को इंपोर्ट कर दो या एक्सपोर्ट कर दो तो वो लीगल एक्टिविटी है। लेकिन अगर लॉ बैन कर दे कि आपने शुगर को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करना, तो अब शुगर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना भी इलीगल होगा, स्मगलिंग में आएगा, और वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो स्मगलिंग में जैसे आपने देख लिया कि एक्टिविटी तो है लेकिन लीगल नहीं है, इसलिए स्मगलिंग को भी बिजनेस नहीं कह सकते। अब आप देखते हैं कि हम बिजनेस में, अब बैंकों में एक अकाउंट ओपन करवाते हैं, सेविंग अकाउंट करवाया जाता है ना, अकाउंट ओपन। तो अब देखें, जब सेविंग अकाउंट हम ओपन करवाते हैं तो ये एक लीगल एक्टिविटी है, बिल्कुल लीगल एक्टिविटी है। और ये प्रॉफिट अर्न करने की मकसद से किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, प्रॉफिट अर्न करने के मकसद से करते हैं। हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। जब हम सेविंग अकाउंट में बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक हमें उन पैसों पे इंटरेस्ट देता है। अगर हम 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा करवा दें तो हो सकता है हमें उस पर 5 लाख या 10 लाख तक इंटरेस्ट मिले, पैसा है। तो ये कानून में बिल्कुल इसकी इजाज़त है, लीगल है, और इस एक्टिविटी का मकसद प्रॉफिट कमाना है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, क्या इसमें रिस्क शामिल है? बिल्कुल भी नहीं। बैंक में चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, मुल्क में आग लग जाए, बैंक में आग लग जाए, आपको आपका इंटरेस्ट हर सूरत में मिलता है। तो ये जो हम एक्टिविटी करते हैं, बैंक में पैसा जमा करवाना इंटरेस्ट लेने के लिए, इसको बिजनेस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें किसी किस्म का रिस्क शामिल नहीं है। इसी तरह आप देखते हैं फ्री एजुकेशन कुछ लोग दे रहे होते हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री स्किल्स दे रहे होते हैं। अब ये लीगल एक्टिविटी है, लेकिन जो फ्री में एजुकेशन या फ्री में स्किल्स देते हैं, क्या उन्होंने प्रॉफिट कमाना होता है?
बिल्कुल नहीं कमाना होता। फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन जो दे रहे होते हैं, उनका काम वेलफेयर होता है, उनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो हम उसको भी बिजनेस नहीं कह सकते, उनको आमतौर पर ट्रस्ट कहा जाता है। तो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ वो होगा जो लीगल एक्टिविटी हो, जिस एक्टिविटी का मकसद प्रॉफिट अर्न करना हो और जिसमें प्रॉफिट और लॉस का रिस्क शामिल हो। जैसे फ्रूट वेंडर आप देखते हैं जो फल बेच रहे होते हैं, वेजिटेबल वेंडर हैं, कोई फास्ट फूड शॉप है, कोई शू शॉप है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई शुगर मिल है, कोई फ्लोर मिल है। ये सब ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि बिल्कुल लीगल हैं और इन सब लोगों के काम करने का मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है और इन सब बिजनेसेस में लॉस और प्रॉफिट दोनों का रिस्क शामिल होता है। ऐसी एक्टिविटी को हम बिजनेस कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो एनी लीगल एक्टिविटी, कोई भी लीगल एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना हो, कोई भी लीगल एक्टिविटी हो सकती है। इन विच रिस्क इज इन्वॉल्व, जिसमें रिस्क शामिल है। अगर वो एक्टिविटी लीगल नहीं तो प्रॉफिट बिजनेस नहीं, अगर उसमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं है तो बिजनेस नहीं, अगर उसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है तब भी वो बिजनेस नहीं है। इज कॉल्ड बिजनेस, ये बिजनेस कहलाता है। ओके जी। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस कितने तरीकों से, कितने अंदाज में किया जा सकता है, वो अब हम देखेंगे। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्मली यही 3 टाइप्स हैं, जिसमें पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल का मतलब स्टूडेंट्स है होता है वन, और प्रोप्राइटरशिप कहते हैं ओनरशिप को, मलकियत को। तो नाम से ही जाहिर है कि वन प्रोप्राइटरशिप, वन ओनरशिप का मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक शख्स, एक सिंगल पर्सन पूरे बिजनेस का मालिक होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म यही है। आप अपने आसपास नजर दौड़ा के देखें, आपको ज्यादातर कारोबार ऐसे ही नजर आएंगे जिसमें एक अकेले शख्स का ही कारोबार होता है, वही मालिक होता है। इन विच सिंगल पर्सन ओन्स द होल बिजनेस, एक अकेला शख्स पूरे बिजनेस का मालिक होता है। ही मेक्स ऑल मैनेजमेंट डिसीजन, सारे मैनेजमेंट डिसीजन उसी ने लेने होते हैं। रिसीव्स प्रॉफिट, प्रॉफिट भी वो रिसीव करता है। एंड बेयर्स ऑल लॉस, और सारे का सारा लॉस भी वो बर्दाश्त करता है, इफ एनी, अगर कोई हो तो। एक शख्स पूरे बिजनेस का मालिक है, प्रॉफिट भी उसी का है, लॉस भी उसी का है, सारे फैसले भी उसी ने लेने हैं। ओनर ऑफ दिस बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। ऐसे बिजनेस का जो मालिक है उसको आमतौर पे प्रोप्राइटर कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप शराकतदारी है जहां पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के कोई कारोबार करें, मिल के पैसा लगाएं, अपनी स्किल्स भी मिलाएं और फिर कारोबार करें। ऐसे कारोबार को पार्टनरशिप कहा जाता है। वो मिल के पैसे लगाते हैं, कोई प्रॉफिट हो तो आपस में डिवाइड करते हैं, लॉस हो तब भी आपस में डिवाइड किया जाता है। इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के बिजनेस में ओनरशिप इज डिवाइडेड बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में ओनरशिप डिवाइड हो जाती है। वो एग्री टू शेयर द प्रॉपर्टी, जो एग्री करते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को एंड स्किल्स और अपनी स्किल्स को शेयर करेंगे टू स्टार्ट एंड ऑपरेट अ बिजनेस। बिजनेस को शुरू करने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए वो अपनी स्किल्स और प्रॉपर्टी दोनों यूज करेंगे। ऑनर्स ऑफ दिस बिजनेस आर कॉल्ड पार्टनर्स। पार्टनरशिप में जो ऑनर्स होते हैं उन्हें पार्टनर्स कह के बुलाया जाता है। तीसरी है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जब बिजनेस को बहुत बड़े स्केल पे करना हो, जहाँ पे 2, 4, 10, 15 लोगों से काम ना चल रहा हो और हमने सैकड़ों लोगों को साथ मिला के, सैकड़ों लोगों के पैसे साथ मिला के कारोबार करना हो, तो फिर लॉ हमें इजाज़त देता है कि हम एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बना लें, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पे अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और उन्हीं लोगों में से चुने हुए चंद लोग उस बिजनेस को चलाते हैं। इस फॉर्म को कंपनी कहा जाता है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर द लॉ। ये सिर्फ कानून के तहत ही बन सकती है। एंड हैज़ अ लीगल राइट टू एक्ट एज अ पर्सन। और वो कंपनी फिर एक शख्स के तौर पे ही एक्ट करती है। जब कंपनी वजूद में आती है तो वैसे होता है जैसे एक शख्स वजूद में आ गया। इट मे बी ओन्ड बाय मैनी पीपल। बहुत ज़्यादा लोग इसकी ऑनरशिप रख सकते हैं। अ कंपनी हैज़ इट्स ओन नेम। हर कंपनी का एक ख़ास नाम होता है, स्पेसिफिक नाम होता है, विद विच इट कैन बाय, ओन एंड सेल प्रॉपर्टी। और उसी नाम के साथ कंपनी प्रॉपर्टी को ख़रीद भी सकती है, बेच भी सकती है और रख भी सकती है। ऑनर्स ऑफ दिस बिजनेस आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के मालिक को प्रोप्राइटर कहते हैं। पार्टनरशिप के मालिकों को पार्टनर्स कहा जाता है और जॉइंट स्टॉक कंपनी के मालिकों को शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स कहा जाता है। तो ये थी बिजनेस की टाइप्स और बिजनेस की डेफिनेशन। होप्स तो आपको ये समझ आ गया होगा। ओके।